हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका लेट्स लर्न केमिस्ट्री चैनल में। तो एक बार सभी ज्वाइन अप होइए, देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर है अपना, उसका कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। तो एक बार आप हम अपनी फाइल निकाल लेते हैं। 1 सेकेंड। तब तक आप बताइए कि ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रही है क्या, कोई भी कुछ भी इश्यू है तो पहले हम उसको रिकॉल करते हैं, देन स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। तो सभी का वेलकम है जो भी लाइव में ज्वाइन होंगे। कोशिश कर रहे हैं आज ऑडियो भी चेक हो जाएगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है लैपटॉप में रिकॉल करने की उसकी। 1 मिनट। ज्वाइन हुई है एक बार, ओपन नहीं हुई क्या? वन सेकेंड रुकिएगा। ऑडियो वीडियो बताइए तब तक, ठीक है क्या? कोई इशू लगे 1 मिनट, ये ओपन नहीं हो रही है। सेकेंड वन दोबारा करते हैं इसको ट्राई। 1 मिनट, पावर पॉइंट में ओपन करते हैं, अपने बैक कर रहे हैं। कंप्लीट कर लेंगे उसको आज ही, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अपना। एक मिनट रुकिए। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, देन वी स्टार्ट द क्लास। जो बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं वो एक बार मैसेज जरूर ड्रॉप करें कि ऑडियो वीडियो के रिगार्डिंग। एक मिनट, अभी हमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी ताकि उसमें पेजेस अलग से सिलेक्ट नहीं करने पड़ते अपने को, तो उसको हम ओपन कर रहे हैं। यहाँ सांगवान कर रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लाइव। तो एक बार बताइए ऑडियो वीडियो अच्छे से विजिबल है क्या? ओके ओके, 1 मिनट। यस, तो चलिए अब हमारा हो गया है अच्छे से। लेट सेलेक्ट द पेन। ठीक है, तो बताइए ऑडियो और वीडियो कैसी है? ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? एक बार हम अपना उसमें ऑन कर देते हैं कमेंट सेक्शन, सो दैट हमें पता चलते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है अपने चैनल में लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। 1 मिनट रुकिए, ऑडियो और वीडियो कैसी है? तो हम एक बार अपना दूसरे मोबाइल में कमेंट ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि बार बार देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 सेकेंड। चलिए तब तक 1 मिनट तक और बच्चे ज्वाइन हो जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, देखो थंबनेल को देखकर थोड़ा वो रहा होगा क्योंकि हम लैपटॉप से इसमें चेंज नहीं हो पाया। एक बार हम क्लास करने के बाद कर देंगे इसको चेंज। ठीक है, आई थिंक सही दिख रही है हमें तो अभी। और आप एक बार कमेंट हम ऑन कर देते हैं अपना। चलिए ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। होप है अच्छे से दिख रहा होगा। कोई भी आए आपको तो बीच में कमेंट्स करते रहना ताकि हमें पता चल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट जो भी ज्वाइन हो रहे हैं यहाँ स्वागत करें। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू लाइव। तो देखो ये वीडियो, एक तो जो बोर्ड स्टूडेंट हैं, चाहे आप HBSC से हो या आप CBSE से हो, दोनों के लिए यूजफुल रहेगी।
सेकंड थिंग्स, जो एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उतनी हेल्पफुल है, क्योंकि उनको भी 11th-12th की केमिस्ट्री करनी है, तो उस वे से भी हमने इसको अरेंज किया है। ठीक है, तो दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगी। कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, अलग अलग जगह नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको, सारा कंटेंट अल्कोहल फिनोल ईथर का कंप्लीट इधर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अभी देखते हैं अपना, सबसे पहले तो हम देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या पता होना चाहिए अल्कोहल, ईथर और फिनोल के बारे में। ठीक है, एक बार पेन, हाँ पेन तो ठीक है, रेड से सही दिखेगा। तो सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन में पता ही होना चाहिए कि अल्कोहल कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, जैसे ROH आपका एलिफेटिक नॉर्मल, और अगर आपका बेंजीन रिंग है एरोमेटिक, उससे OH ग्रुप जुड़ा है तो ये फिनोल होता है, और ROR इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ठीक है, कमेंट वगैरह हम देख रहे हैं आपके। तो जर्नल बनता कैसे है, अगर जर्नल हम इंट्रो की बात करें कि कोई भी अपना हाइड्रोकार्बन है स्टूडेंट, आर्च का मतलब क्या है, अपना कोई भी हाइड्रोकार्बन है। अगर आप उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोकार्बन H आपने हटा दिया, इस H को रिप्लेस कर दिया और OH जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा आपका ROH। जो भी ज्वाइन हो रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका कमेंट कीजिएगा, इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर अल्कोहल फिनोल ईथर का कंप्लीट एक ही वीडियोस में कर देंगे। तो HBSC CBSC और एचटेट दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका ये क्या हो गया, अल्कोहल। यही सेम रिंग हम क्या कर सकते हैं, अगर आपका बेंजीन है, बेंजीन में से आप एक H को हटा दें और OH अगर ऐड कर दें, तो आपका ये क्या बन जाएगा, फिनोल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट, फिनोल। और थर्ड थिंग्स हमने आपको बता ही दी, क्या होती है आपकी ईथर। ठीक है, ऑडियो वीडियो बताइए ठीक है क्या, यस, ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो इतना तो आपको पता चल गया। अगर हम अब इसकी बात करें क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करें, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हम कैसे डिवाइड करेंगे, इंक कलर दूसरा ले लेते हैं तब तक। देखिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पहले हम कर लेते हैं अपना अल्कोहल की। पहले हम किसका करेंगे, अल्कोहल वाले की। तो अल्कोहल की पहली क्लासिफिकेशन तो आप करोगे ऑन द बेसिस ऑफ, इसे कहते हैं किसके ऊपर, नंबर ऑफ OH ग्रुप, की OH ग्रुप अपने कितने ज्वाइन है उसके हिसाब से देखेंगे हम क्लासिफिकेशन को। और दूसरा आप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री में वो प्राइमरी भी हो सकता है आपका, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। ठीक बात है ये अपनी। तो अब ऑन द OH के बेस पे आपका अगर एक OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक। अब ये लाइव ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा वो लग रहा है हमें मैन लिखने में, लेट्स जस्ट ट्राई करते हैं। और अगर आपके 2 OH जुड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका डाइहाइड्रिक। और अगर आपके 3 OH होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई, या मतलब पॉलीहाइड्रिक में आ जाएंगे वो। अब प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है, कि जैसे ये आपका कार्बन है, यहाँ कोई OH है, ठीक है, यहाँ एक R ग्रुप है और यहाँ दोनों HH है, तो इस वाले को आप क्या बोलोगे, प्राइमरी। अगर आपके इस H को हटाकर भी हम एक R लगा देते तो क्या हो जाता है, सेकेंडरी। और इस H को हटाकर भी हम एक R और लगा देते तो आपका क्या हो जाता है, आपका टर्शियरी। ठीक है, ये नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन है, आप सबको पता भी है। बस एक बात ये याद रखनी होती है कि जिस कार्बन से दोनों ही OH लगे हों, ठीक है, और तो इस कार्बन को, एक ही कार्बन पे 2 OH आए तो ये डाइहाइड्रिक में, लेकिन इसका नाम होता है फिर आपका जेमिन अल्कोहल। जैसे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है विशिनल, एक होता है जेमिनल अल्कोहल। तो जैसे जेम्स की टॉफी से हम बताते हैं ना कि आप खा सकते हैं, तो एक कार्बन पे दोनों ही हो जाए तो उसको हम जेमिनल अल्कोहल बोलते हैं। वो सेपरेट पे हो, मतलब एक कार्बन यहाँ पे वाले पे हो जाए और इस दूसरे वाले पे हो जाए, तो इस वाले का नाम क्या होता है, आपका विशिनल अल्कोहल। ठीक है, ये नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन थी। अब एक क्लासिफिकेशन इसकी होती है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे। अब हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा है, अब एक तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है कि जो जुड़ा है आपका वो sp3 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका sp2 से भी हो सकता है, कि जिस कार्बन से आपका वो जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हो। ये देखेंगे हम। अभी एक बार अगला पेज देखते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन। अब जो हमारा सबसे मेन काम है वो देखते हैं क्या है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन। इम्पोर्टेंट रिएक्शन जहां से अपना पेपर में क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। क्लासिफिकेशंस तो आप नॉर्मल कर लोगे। आईयूपैक नेमिंग के लिए लास्ट में आपको पता ही है, अल्कोहल के लिए तो क्या यूज करते हो आप, ओल यूज करते हो, और अगर ईथर है तो ईथर के लिए आईयूपैक नेम होता है आपका अल्कोक्सी अल्केन।
क्या होता है अल्कोक्सी अल्केन। सपोज मैंने लिख दिया CH3OCH3, तो अब यहाँ पे एक कार्बन इस साइड है, तो मतलब एक कार्बन के लिए क्या यूज करोगे मिथ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथोक्सी मीथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका मिथोक्सी मीथेन। बट कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, सपोज यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं C2H5 होता है, ऐसे होता है C2H5, तो अब ऑक्सी का यूज करेंगे एन, तो याद रखना है ऑक्सी वर्ड यूज करता है जो कम कार्बन वाला हो और एन यूज करेंगे ज्यादा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अब मिथोक्सी इथेन। याद रखना एन वर्ड यूज करेंगे जहाँ ज्यादा कार्बन हो और ऑक्सी यूज करेंगे जहाँ पे कम कार्बन हो। हाँ बीच बीच में आप करते रहना, हम देख रहे हैं आपके कमेंट। एक मिनट फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं सो दैट अगर दिखे वो ना हो। हाँ थंबनेल को हम चेंज कर देंगे एसिड बेस साल्ट वाला, ये इसको, हाँ इसको देखने से थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा जो थंबनेल देख के आएंगे, बट कोई नहीं, हम इसको बाद में चेंज कर देंगे अभी वीडियोस के बाद में। ठीक है यस चेंज, हाँ ओके श्योर चेंज कर देंगे। तो ये तो आपकी थी नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन की बात थी। अब बॉन्ड एंगल के बारे में आपसे पूछ लें तो याद रखना है आपको, वैसे क्वेश्चन तो हमारे रिएक्शन से ज्यादा आएंगे बट फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपका ये आपका ROH है, अब ऑक्सीजन पे आपको पता है कि 2 क्या होते हैं लोन पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर हैं तो उनमें क्या होगा रिपल्सन, भाई सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन जैसे पानी है, पानी में भी आपका क्या होता है लोन पेयर, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल का तो कितना होता है, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल का तो 109.4 डिग्री समथिंग होता है ना। तो लेकिन यहाँ पे कितना रहेगा बॉन्ड एंगल, थोड़ा सा स्लाइटली 1 डिग्री कम हो जाता है। तो अगर ROH की बात करें हम अल्कोहल वाले में तो लेस देन 109 लिख दो आप या 108 समथिंग लिख दीजिए, ठीक है। फिनोल के अंदर बात करें तो एग्जैक्ट आपका टेट्राहेड्रल इतना ही रहेगा, और ईथर की बात करें तो आपका 110 समथिंग रहेगा। तो ऑर्डर लिखवा देते हैं हम आपको MCQ में वैसे कि अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या ऑर्डर रहेगा बॉन्ड एंगल का, तो सबसे ज्यादा अपना ईथर, फिर आपका फिनोल और सबसे कम रहेगा आपका अल्कोहल। चैप्टर के नाम से ही है अल्कोहल फिनोल ईथर। वैसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, नॉर्मल ही हमने बताया। हमारा काम होगा नेम रिएक्शन का, तो नेम रिएक्शन को भी हम देखेंगे। रीजन आपको बता ही दिया लोन पेयर होने की वजह से। और दूसरा एक अगर बॉन्ड डिस्टेंस का पूछ ले कि कार्बन OH की बॉन्ड डिस्टेंस अल्कोहल फिनोल में किसकी ज्यादा होगी, तो अब देखिए आप सबको पता है फिनोल क्या है बेंजीन के ऊपर OH है, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। जब रेजोनेंस बनाओगे तो सिंगल से कैसा बॉन्ड करेक्टर होगा डबल बॉन्ड। अब आप सबको पता है, एक तो कह दें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का करेक्टर देखो, एक कह दें डबल का और एक कह दें ट्रिपल का, तो किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी सिंगल वाले की, फिर डबल की, क्योंकि जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो छोटी होगी। तो इसमें बताएं तो फिनोल की क्या हो जाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी कंपेयर टू किसके अल्कोहल वाले के, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है आपका डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है, नॉर्मल सी बात थी। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कह दे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि ईथर की हम बात करें, ईथर क्या होता है आपका ROR, तो 2 आपके बल्की ग्रुप हैं, तो ये स्टेरिक हिंडरनेस को कोज करते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। ये तो आपको नॉर्मल याद रखना था। आईपैक नेमिंग के लिए हमने बताई दिया, अल्कोहल के लिए ओल यूज करेंगे, और कॉमन नेम यूज करना हो तो क्या फार्मूला होता है अल्काइल अल्कोहल। ईथर के लिए अल्कोक्सियल केन, और फिनोल में नॉर्मल आप उसका नाम देके ही करोगे। कॉमन नेम एक आधे आएंगे तो उसको हम आपको बता देंगे। और नॉर्मल रूल आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी H की ज्यादा होती है, वो सारी। अब हमारा जो मेन काम है वो हम स्टार्ट करते हैं अपना किससे, प्रिपरेशन से, ठीक है। अभी एक कलर चेंज कर लेते हैं चलो। तो अब हम कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन से, अल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैकेनिज्म किसका है उनका भी करेंगे। ज्यादा मैकेनिज्म तो नहीं है अकॉर्डिंग टू NCERT, 2-3 मैकेनिज्म ही आएंगे इसमें, और फिनोल वाले में भी 2 ही हैं, तो वो हो जाएंगे आपके। तो देखिए पहली प्रिपरेशन हम करते हैं फ्रॉम एल्कीन। पहली प्रिपरेशन किससे करनी है आपको, एल्कीन से। अब एल्कीन में क्या है, एल्कीन से हम कैसे अल्कोहल बना सकते हैं, सिंपल सा मेथड होता है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सिंपल सा क्या मेथड है आपका, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन मतलब पानी डालना, जैसे हम कोई जर्नल रिएक्शन लिखते हैं, ये नॉर्मल आपकी एल्कीन है, ठीक है। अगर एल्कीन में आप डालोगे पानी, पानी का मतलब क्या होता है H2, H2O का मतलब एक पोजीशन पे तो H जाएगा और दूसरी पोजीशन पे कौन जाएगा, OH। अब यहाँ एक पे H गया, OH गया तो क्या बन गया, यहाँ मतलब एल्कीन थी, कोई एक कार्बन की ले लो 2 की ले लो, तो यहाँ पे क्या आ गया अपना OH।
तो हाइड्रेशन का मतलब पानी आपने डाला, HOH हो गया, सिंपल। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी है, इसको हम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन बोलते हैं कि भाई पानी डाल रखा और एसिड। तो देखिए मैकेनिज्म कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। पहला स्टेप क्या होता है आपका, प्रोटोनेशन, जैसे जो पानी है, पानी आपने डाल रखा है और एसिड कैटलाइज है, इसका मतलब एसिड है। एसिड किसका सोर्स होता है आपका, H+ का। आसान सी बात है, एसिड H+ का सोर्स है। तो ये अपना जो पानी है, पानी के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर जो आपको लोन पेयर दिखा रहे हैं, ये अटैक करेंगे इस H+ के पास। H+ के पास करेंगे तो ये बनाता है पहले स्टेप में हाइड्रोनियम आयन, H3O+ बना लिया। H3O+ बनाने के बाद अब हमारी जो अल्कीन है, ये अल्कीन है अपनी, कोई भी जनरल मान लीजिए। अब इस अल्कीन ये अटैक करेगा इस हाइड्रोनियम की, तो इसको आप ऐसे लिख लो, मान लो ये दो H यहाँ पे थे, एक H यहाँ पे था, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है क्योंकि इसने दिया है इसको 2 लोन पे। बाद में ये जो अल्कीन है ये अटैक करेगी इस पे, इस वाले H पे, ये H करेगी तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ से 2H और A मिलके क्या बाहर निकल जाएगा, सदे से दिखाई दे रहा है पानी। क्या बाहर निकल जाएगा आपका, पानी, -H2 लिख सकते हो। पानी ने बाहर दिया, अब इस कार्बन ने अटैक किए इस पे, ये बॉन्ड था आपका, तो इस पे चार्ज आ गया कार्बन पे प्लस, ये होगी रिएक्शन, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया एक टाइप से, प्रोटोनेशन अल्कीन का कार्बोकेटाइन बन गया। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये तो आ गया पहला स्टेप मैकेनिज्म का, क्योंकि जो बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनको मैकेनिज्म ही करना पड़ेगा, नॉर्मल एस्टेट वाले हैं तो उनको तो रिएक्शन ही देखनी है, दोनों में ही हेल्पफुल है, बताएंगे आपको आगे। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, फिर आपका ये है पानी, क्योंकि रिएक्शन में पानी तो है ही भी, एक्सेस में है। अब ये पानी के जो मॉलिक्यूल है वो अटैक करेंगे इस कार्बन पे जहां प्लस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया वाटर का कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन पे अटैक हुआ तो इस कार्बन को तो कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे, ये कार्बन था। अब इस ऑक्सीजन इस पे दिए तो चार्ज कैसा आ गया आपका H। एक मिनट, थोड़ी सी पेन में लिखने में वो रही है, लाइव में ले रहे हैं अभी आज फर्स्ट टाइम, ये आ गया। तो इसने इसको दे दिए, ऑक्सीजन अटैच हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, क्योंकि हमें अल्कोहल बनाना है तो फिर से यहाँ पानी का मॉलिक्यूल आएगा और वो इस H को ले जाएगा और ये H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे के जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा OH, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ C के ऊपर लग जाएगा OH और बाहर क्या निकल गया, पानी। ये आपकी सिंपल सी रिएक्शन थी। तो ये जनरल सा रिएक्शन था। पहले स्टेप में जो पानी है H+ के साथ रिएक्शन किया, H3O+ बना है आपका। दूसरे स्टेप में ये आपका जो हाइड्रोनियम आयन था अल्कीन ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन बन गया, पानी ने फिर से अटैक करके अल्कोहल बना लिया। ये नॉर्मल सा ही मैकेनिज्म था, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें। तो अब देखते हैं अपनी अगली केमिकल रिएक्शन का, ये अलग से थोड़ा टाइपिंग में वो रखा है, उससे पहले हमारी प्रिपरेशन ही पूरी नहीं हुई है। तो प्रिपरेशन में दूसरी रिएक्शन कौन सी है, जिसका नाम है, जो आती है हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है रिएक्शन का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या नाम है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को करने के लिए क्या क्या मेन बातें हैं, पहले तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना हो तो क्या करोगे, वो बातें याद रखनी है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से रूल से बनते हैं, एंटी मार्कोनिक। किससे बनेंगे, एंटी मार्कोनिक। मतलब एक तो 1 नंबर में आए तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, सपोज आपके सामने क्वेश्चन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अल्कीन है, और पेपर में पहले एरो पे लिख दिया B2H6, जिसको बोलते हैं डाइबोरेन, जो सोर्स है यहाँ से ही BH3 क्रिएट होगा, ये दे दिया आपको। तो समझ जाना B2H6 देखते ही कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन। इस रिएक्शन में और दूसरे स्टेप में मान लो इसमें पानी, तो पानी का देखते ही आपको पता है H और OH है। अब एक अल्कीन वाले, एक तो इस जगह दोनों यहाँ से 10 कार्बन की चेन हो, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता आपका, ठीक है। तो अब एक जगह H जुड़ेगा और दूसरी जगह क्या जुड़ेगा, OH। तो एंटी मार्कोनिक में क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट को उसका पार्ट पे भेजिए जहां पे हाइड्रोजन क्या है आपके ज्यादा, हाइड्रोजन क्या होते हैं जहाँ पे ज्यादा, ये बात बोलता मैं। तो हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ पे है, इस जगह, और H यहाँ चला जाएगा तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सीधा आपका CH3 CH2 CH2OH। 1 नंबर में करना हो आपको तो डायरेक्ट आप इतना कर दोगे, कोई इसमें वो नहीं है। बताइए सही आ रहा है क्या, ओके चलो थैंक यू। हाँ, थंबनेल से कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एसिड बेस का नहीं है और उस पे क्या है, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देंगे बाद में, कोई नहीं। एक बार तो हम लैपटॉप से कर रहे हैं, फिर मोबाइल में इसका थंबनेल बनाया नहीं है अभी। तो ये हो गई, 1 नंबर का है तो डाइबोरेन ये दिख जाए पानी, समझ जाना, एंटी मार्कोनिक से प्रोडक्ट बना देना, HOH लगाना है। अगर आपको वैसे 2 नंबर में ड्राइव करना है तो क्या करोगे, ये देखो पहले तो ये डाइबोरेन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2BH3,
दो बोरोन थी, बात एक है, क्लीवेज होता है तब। तो अब इस अल्कीन की रिएक्शन पहले स्टेप में, अब डाई बोरेन है, इसको आप लिख लो BH2 इंटू MH, बारिश की ट्वाइस है भाई B2H6। अब एक जगह याद रखना, BH2 को है ना उस जगह भेजना है जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है और H को कम वाले पे। तो पहले स्टेप में तो क्या बन जाएगा, CH3 CH, एक पे तो आ गया आपका H और दूसरे पे क्या था CH2, यहाँ पे आ गया आपका BH2। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब आपको इस एरो पे फिर से एक अल्कीन जोड़नी है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप अल्कीन डालोगे तो पहले एक अल्कीन का मॉलिक्यूल था, फिर से दो आया, तो क्या कर दोगे CH3 CH CH2। अब एक H था ना यहाँ पे, ये जुड़ते ही यहाँ पे कितना होगा CH2। अब पहले एक अल्कीन का था, कितने हो गए दो, बचेगा एक, कम करना है BH। अब तीसरी बार फिर से अल्कीन का मॉलिक्यूल डालना है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दो के बजाय अब कितने हो जाएंगे तीन। सीधा डायरेक्ट बनाने का हमने बताई दिया, एंटी मार्कोनिक से आप कर लोगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 CH2। अब बोरोन का एक भी H नहीं बचेगा, तीन। अब इससे आगे रिएक्ट होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, H2O2। बेसिक में होता है ये, बेसिक OH नेगेटिव कंडीशन रहती है आपकी। तब यहाँ क्या लग जाएगा, इस जगह H है यहाँ OH, तो क्या बन जाएगा अपना मेन प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2OH, और बाहर क्या निकल जाता है बोरिक एसिड, तो इसको आप BOH थ्राइस लिख सकते हो। एक नंबर में बनाना हो तो सीधा याद रखना कि किससे बनेगा आपका, एंटी मार्कोनिक से, HOH सीधा लगा देना। ये मैकेनिज्म है जो बोर्ड वाले बच्चे करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान ही है वैसे। मैं तो इसका नाम बता दिया आपको, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाले जो रिएक्शन करते हो वो किससे जाती है आपकी, मार्कोनिक से। HGO का साल्ट होता है जहाँ पे मर्क्यूरिक साल्ट वो नहीं है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रिपरेशन का मेथड। पहले हमने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन। अब दूसरी वाला तीसरी प्रिपरेशन ऑफ मेथड की क्या है, जिसमें हम किसको बना रहे हैं, अपना अल्कोहल को। तो ये आपने पढ़ा है रिडक्शन से कि जब आप एल्डिहाइड का या कीटोन का रिडक्शन करवाओ तो क्या बनेगा, अल्कोहल। तो यहाँ तो एल्डिहाइड RCHO, रिडक्शन करवा रहे हो आप, पहले तो हाइड्रोजनेशन वाला कर दो, नॉर्मल H2 और कैटालिस्ट ले लो पैलेडियम है पैलेडियम, तो क्या बन जाएगा आपका RCH2OH। नॉर्मल सी बात थी, एल्डिहाइड से आप सीधा प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो। लेकिन अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो कीटोन का, RCOOR कीटोन का, तो कीटोन से हम क्या बनाते हैं, कौन सा अल्कोहल बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन से क्या बनाते हैं स्टूडेंट, हम सेकेंडरी अल्कोहल। कंडीशन यही रहेगी, रिड्यूसिंग एजेंट आप याद रख लो NaBH4 है, जैसे LiLH4 तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे कोई एसिड है अपना RCOH, अगर उस एसिड का हम रिडक्शन कर दें, LiAlH4 है आपका, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। क्योंकि आपको पता है अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं हम, एसिड, और एसिड का स्ट्रॉन्गेस्ट कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो तो डायरेक्ट क्या बना देगा, अल्कोहल। ये रिएक्शन है आपकी। अगले पे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं फिजिकल से तो पहले और भी रह गया अपना, उसको कवर करते हैं पहले। ये हमने बताई दिया। दूसरी आप जो एस्टरिफिकेशन वाली रिएक्शन पढ़ते हो कि जब आप एसिड में अल्कोहल बनाते हो तो क्या बनता है, एस्टर। ये रिएक्शन पढ़ी आपने, एसिड में अल्कोहल बनाते हो तो क्या बनता है आपका, एस्टर। मतलब अगर आपका अल्कोहल है RCOH और यहाँ पे आपका है ROH, एसिड में अल्कोहल जुड़ा, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होता है, तो अल्कोहल पानी बाहर निकल जाता है और बन क्या जाता है, एस्टर, RCOR। यहाँ से OH और यहाँ से H बाहर हो गया, एस्टर बन गया। अब एस्टर का फिर से अगर आप हाइड्रोजनेशन कर दो किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में तो आप डायरेक्ट क्या बना सकते हो, अल्कोहल। यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के अल्कोहल बन जाते हैं, इसको R- ले रहे हो अलग अलग दिखाने के लिए। तो ये भी एक मेथड है प्रिपरेशन का। उसके बाद अगर हम बात करें चौथा मेथड क्या है आपका, फोर्थ मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड, अगली जो यूनिट है उनमें भी आपको हेल्पफुल रहेगा, काम आएगा। क्या नाम है इसका, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है ग्रिग्नार्ड, होता क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। कार्बन का और मेटल का बॉन्ड है आपका, मेटल पे प्लस चार्ज आएगा पार्शियल और यहाँ पे आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये आपके स्टेट में भी देखने को मिलती है, बोर्ड में भी डायरेक्ट रिएक्शन देखने को मिलती है कि बताइए किससे क्या बनाएंगे। तो याद क्या रखोगे, अगर ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ है HCHO, तब तो हम कौन सा अल्कोहल बनाएंगे, प्राइमरी।
अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी अल्कोहल दे रखा है, RCHO, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सेकेंडरी हेटर कितने भी कार्बन का हो, तब हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी। लेकिन अगर आप रिएक्शन करवाओ कीटोन के साथ, किसके साथ है, कीटोन के साथ, तब हमारे पास अल्कोहल कौन सा बनेगा, टर्सरी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप इसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ करवाओ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, और सेकेंडरी के साथ करवाओ तो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। हाँ, आप सबके कमेंट देख लेते हैं एक बार बीच में, किसी को भी कुछ पूछना हो थंबनेल को हम कर देंगे, हटा देंगे बाद में, अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। हेलो मैम, कैसे हो? हम अच्छे हैं साहू साहिब, आप बताइए आप कैसे हो? और ऑडियो वीडियो ठीक आ रही है क्या, आवाज और स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी ना? यस, ओके ओके, सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। हाँ, हमने भी टेलीग्राम पे नहीं भेज पाए क्योंकि हम डायरेक्ट इसी से ले रहे हैं। तो देखिए इसका मैकेनिज्म बता देते हैं आपको, आप कनेक्टेड रहना, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बताना। तो जर्नल हम बता देते हैं कैसे करोगे आप, कि कोई भी आपका अल्डेहाइड हो से कीटोन हो, भाई कार्बोनिल होता है, अल्डेहाइड मतलब एक आर हो जाता है, इसकी रिएक्शन अगर आपको करवानी हो RMGX के साथ, किसके साथ, RMGX जोड़ना हो, तो इसको तोड़ोगे पहले। अब सबको पता है तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा माइनस, R पे चार्ज कैसा है माइनस, Mg पे चार्ज कैसा है प्लस, जर्नल से रिएक्शन करवाओगे तब। तो ये माइनस है तो माइनस तो इस जगह आएगा, और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ना चाहेगा, Mg के साथ, तो क्या जोड़ दोगे, ये C है, O के साथ तो कौन आ जाएगा, MgX, और यहाँ पे कौन जुड़ गया, R। जब आप पानी डालोगे ना, तो पानी डालते ये जो मॉलिक्यूल है O और Mg का, ये बॉन्ड जाएगा टूट, O के साथ कौन आ जाएगा, H, तो C के साथ यहाँ आ गया OH, ये R लगा हुआ था, यहाँ जर्नल को ये H है वो, और बाहर क्या निकल जाता है, MgOHX। ठीक है, बाहर निकल जाएगा MgOHX। अब आपका कह दे कि फॉर्मल्डिहाइड है, अब ये तो गए नॉर्मल वाले, अगर मैंने ले लिया कीटोन, जैसे R3 हमने ले लिया कीटोन। अब कीटोन की रिएक्शन आपकी करवा रखी है ग्रिग्नार्ड के साथ, RMGX। अभी आपको बताया था जब आप इसको तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, माइनस तो किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो यहाँ पहले स्टेप में तो क्या बन जाएगा, इस R दोनों को ऐसे कैसे छोड़ दो, आसान है, अगर आपको समझ आ गया तो ये OMGX हो गया, और साथ में क्या लग गया R। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, पानी डालोगे, तो यहाँ O का और Mg का बॉन्ड टूट जाएगा, और बन क्या जाएगा यहाँ पे OH, क्या बन जाएगा, OH। ठीक है, और 3 थे तो टर्शियरी अल्कोहल है, तो अगर आप कीटोन लोगे तो टर्शियरी अल्कोहल बन रहे हैं, और फॉर्मल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी, और फॉर्मल्डिहाइड के जगह से एक कार्बन का ले लो, इथेनॉल ले लो, आप कोई भी लोगे तब आपका बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है आपकी, जो आपके आने वाली है। वैसे एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा आपका मैकेनिज्म वगैरह, थोड़ा बहुत CBSE में चेंज हो जाए वो अलग थिंग्स है, नहीं तो आप ये नॉर्मल सा कर सकते हो। एक ये भी होता है, एनसीईआरटी में तो नहीं है बट हम वैसे बता रहे हैं आपको, अमीन का, जब आप अमीन की रिएक्शन डाइजेशन करते हो ना, जैसे NaNO2HCl के साथ, तो क्या बनता है, RN2Cl। अब बेंजीन के साथ N2Cl हो तो स्टेबल होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन एलिफेटिक में ये अनस्टेबल होता है काफी, तो ये अपने आप ब्रेक हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है, ROH अल्कोहल बनता है, और N2 गैस बाहर हो जाती है। तो ये भी एक प्रिपरेशन का मेथड हो सकता है। और वहीं जो अभी हमने बताई थी जो रिएक्शन थी हाइड्रोबोरेशन, उसके अलावा एक मर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन होती है जिसमें हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, HgOAC ट्वाइस, H2 आपको मिलेगा, तो वहां आप प्रोडक्ट बना देना मार्कोनी क्रू से। ठीक है, तो ये दो हमने अलग से आपको प्रिपरेशन बता दी गई हैं अल्कोहल को बनाने की, ग्रिग्नार्ड वाले आपकी हो चुकी है। नेक्स्ट, तो टोटल आपकी 5 रिएक्शन हो गई जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, अल्कोहल। अब हम कर लेते हैं अपना क्या, ये हो चुकी है आप अल्कोहल की, अगली देखते हैं अपना कौन सा है। हाँ, ये एचटेट के लिए अभी आपने बताया, ये मैंने एचटेट में भी काम आएगा आपकी ये सारी चीजें, और वैसे भी उसमें भी देखने को मिलेंगी। तो अब फिनोल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, कितनी है, या फिर अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी पहले करें। चलिए अल्कोहल की बोलेंगे, चलो पहले अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं नॉर्मल, फिर अपना फिनोल का वर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल आपको बता ही दिया, वैसे इनका कोई कलर नहीं है, कलरलेस है आपकी। इथेनॉल है उसका तो आपको पता है वाइन ड्रिंकिंग वगैरह पर्पज में यूज किया जाता है।
मिथेनॉल तो एक पॉइजनस होता है, ज्यादा इंटेक कर लें तो डेथ भी हो जाती है। आपसे आ जाता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी मतलब पानी में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे। तो याद रखना पानी में घुलेंगे। क्यों घुलेंगे? क्योंकि अल्कोहल अपना क्या है, ROH। जब आप पानी है, पानी के पास ये H है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला जो है आपका ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप बता दोगे कि अल्कोहल में ये सोल्यूबल हो जाते हैं, फिनोल भी सोल्यूबल होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना बॉइलिंग पॉइंट कभी भी देखना हो तो डायरेक्टली मास के होता है, इनवर्सली किसके होता है, आपके ब्रांचिंग के। नॉर्मल सी बात थी, इजिली कर सकते हो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाले में। सोलिबिलिटी आपको बता ही दिया। बॉइलिंग पॉइंट इनका ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सोल्यूबल दोनों ही हो जाते हैं, अल्कोहल और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये आपस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इससे ज्यादा तो आपको हार्ड क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। बॉइलिंग पॉइंट का जब मिलेंगे तो वो आपको ब्रांचिंग वाले पोर्शन से आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहले केमिकल रिएक्शन। अगली स्क्रीन कौन सी बनाई थी हमने, एक मिनट, फिनोल। हाँ, फिनोल की प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर अपनी केमिकल रिएक्शन करेंगे साथ में। चलिए, तो बताइए आपको समझ आ रहा है क्या? जो बच्चे बाद में देखेंगे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें हमने बोर्ड वालों के हिसाब से भी, रेड सेट वाले भी गो थ्रू कर सकते हैं। सारे इसमें टॉपिक करेंगे हम, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन भी करेंगे, प्रिपरेशन भी करेंगे। तो सबसे आसान जो आप पहले से करके आए वो डाउज प्रोसेस। क्या करना होता है डाउज प्रोसेस में, क्या करते हो, जैसे क्लोरोबेंजीन है, जब उसकी रिएक्शन आप किसी बेस के साथ करवाते हो, इसके लिए थोड़ा टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा आपको। 623 केल्विन होता है और 300 ATM। जब ये रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ से H प्लस और Cl बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ONA। बेंजीन पे क्या लग जाएगा, ONA। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, बाद में इसका हम एसिडिक कोई एसिड डालते हो आप, तो Na प्लस और Cl बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे क्या बन जाएगा, OH। ये बन गया फिनोल। इस रिएक्शन का नाम क्या है आपका, डाउज प्रोसेस। यहाँ पे भी काम आया, हेलोअल्केन में भी ये रिएक्शन काम आई थी क्योंकि उसमें भी आपने की थी। ये तो होगी पहली प्रिपरेशन का मेथड। दूसरी रिएक्शन क्या है अपनी, फ्रॉम द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मतलब अगर आप इस बेंजीन की रिएक्शन ओलेम के साथ करवा दो, ओलेम का पता आपको क्या होता है, H2H2O7। एक बार हम रूम बंद कर देते हैं, एक्स्ट्रा नॉइज ना है बाहर की। चलिए अब बताइए, ठीक है ना? यस, तो ये आपका OLM था। तो इसकी रिएक्शन जब करवाओगे तो ये बेंजीन पे क्या लग जाता है आपका, SO3H ग्रुप। कौन सा ग्रुप लग जाएगा, SO3H ग्रुप। फिर इसमें आप बेस डालोगे NaOH और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाएगा और बन जाएगा आपका फिनोल। ये थी हमारी दूसरी रिएक्शन। अगर हम बात करें तीसरी रिएक्शन की, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा आपको। थर्ड रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन हम करते हैं डाइजोनियम साल्ट। ये वाली रिएक्शन भी आप हाफ तो पढ़ के आए हो, डाइजोनियम साल्ट। तो डाइजोनियम साल्ट में क्या करना है, सबसे पहले क्या कहते हैं, एनिलीन है अपना। एनिलीन होता है बेंजीन पे NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, NH2। जब इसका डाइजोटाइजेशन करते हैं, मतलब NaNO2 और HCl के साथ में, तो बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लग जाएगा, N2Cl। ये मेलोअल्केन में आपको बताया था। ये रिएक्शन भी काफी फेमस होती है, अच्छे से कर लेना आप। ये दोनों यूनिट में काम आ रही है आपको, पहले यूनिट में भी और दूसरे में भी। तो डाइजोनियम साल्ट की NaNO2 HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो बेंजीन पे लग गया N2Cl। ठीक है, बाद में क्या करते हैं, जब आप पानी के साथ थोड़ा सा पानी लेते हो, वार्म वाटर, तो N2 गैस बाहर हो जाती है आपकी, HCl बाहर हो जाता है और बेंजीन पे लग क्या जाता है हमारा, OH। तो क्या बना दिया आपने, फिनोल। ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन। कोई मैकेनिज्म नहीं है, सीधा सा याद रखना है। ठीक है, एचरेट वालों के लिए भी और नॉर्मल जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। आगे वाली रिएक्शन का नाम है क्यूमीन। और एक बात बता दें, हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं या CBSE, क्यूमीन वाली प्रिपरेशन पिछली बार के पेपर में आई हुई थी कि क्यूमीन से हमें अल्कोहल बनाना था। तो पहली बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि क्यूमीन बनाते कैसे हैं। बेंजीन के ऊपर 2 CH3 ग्रुप हो कार्बन पे और 1 H। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्यूमीन। इन कलर लेते हैं, यस, ले लिया क्यूमीन। उसके बाद इसका करते हैं एरियल ऑक्सीडेशन। क्या करते हैं, एरियल ऑक्सीडेशन।
मतलब O2 के साथ रिएक्शन करनी है। तो आसान सा वे क्या है मैकेनिज्म याद रखने का, ये जो कार्बन और H है ना उसके बीच में इंसर्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो आप क्या करोगे, ये अपनी बेंजीन थी, अभी इस बेंजीन के ऊपर एक पे लगा C के ऊपर CH3 और यहाँ पे अब दोनों आ जाएंगे, ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट हो जाएंगे। इंसर्ट होते ही फिर से आपको डालना है एसिड और थोड़ा पानी। पानी डालते ही ये पूरा जो ग्रुप है आपका ये चला जाएगा बाहर, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके यहाँ से चला जाएगा, एसीटोन बाहर हो जाएगा और बेंजीन पे लग जाएगा OH। तो यहाँ तो बन गया फिनोल और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर हो गया, CH3CO CH3 एसीटोन। ये थी हमारी फोर्थ रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है। और अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वाली जो अभी हम बता रहे थे उसमें याद रखना एसिडिटी ऑर्डर आपका स्टेट में पूछ लेते हैं वैसे भी, तो एसिडिटी ऑर्डर में प्राइमरी सबसे अच्छा, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। और पानी इससे आगे आएगा, फिनाल इससे आगे आएगा, क्योंकि एसिडिटी का मतलब होता है H का डोनेशन, फिर देने के बाद वो कितना स्टेबल है। तो बेंजीन में, फिनोल में तो क्या H देने के बाद में या एनाइन बनेगा, स्टेबल है आपका ये। लेकिन यहाँ पे कम क्यों है, क्योंकि टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप हैं और हम सबको पता है जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के और इनवर्सली किसके होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के। तो 3 अल्काइल ग्रुप हैं, क्या कर रहे हैं, वो एसिडिटी को कम कर रहे हैं। बेसिसिटी होता तो उल्टा होता। ये आपको इसे करना है। ये हमने क्या कर लिया, अभी प्रिपरेशन कर ली और फिजिकल प्रॉपर्टी कर ली। अब हमारा जो मेन काम है, एक बार हमने बैक में एक पेज छोड़ा था, ये रहा, हेलो इसी में कर लेते हैं, थोड़ी जगह तो है ही, बाद में दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेंगे। येलो थोड़ा कम दिख रहा है, कलर दूसरा ले लेते हैं, 1 सेकेंड, ग्रीन, ये ठीक है। ओके, साहू साहेब और यान सांग में 2 बच्चे ज्वाइन हैं, कोई नहीं, जो बाद में देखेंगे तो आप पूछ लेना, कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो तो। दोनों के लिए हमने बता ही दिया। अभी तक क्या कर लिया, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर चुके हैं हम, फिनोल की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो बाद में ज्वाइन हो रहे हैं या बीच में, तो आप देख लेना स्टार्टिंग से। अब हमारा था मेन केमिकल। अब देखो अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन है ना वो 2 पार्ट से डिवाइड है। कुछ तो केमिकल रिएक्शन वो है जो R और O का बॉन्ड टूटेगा, और कुछ रिएक्शन वो पढ़नी है जिसमें हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है। तो मतलब ये एज ए अल्कोहल दोनों स्टाइल कंपाउंड, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी शो करता है अपना, और अपना बिहेवियर एज ए इलेक्ट्रोफाइल भी शो करता है। जब बॉन्ड OH का ब्रेक होगा ना, और OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, तब तो अल्कोहल रिएक्ट करेगा एज विद न्यूक्लियोफाइल के साथ, और इसमें टूटेगा तो करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। ये जर्नल करनी है। अब कौन सी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, कौन सी में न्यूक्लियोफाइल, तो उसमें पहली रिएक्शन आपकी, हम वो पहली रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसमें क्लीवेज हो रहा है O और H का, O और H का बॉन्ड टूट रहा है, वो वाला। तो सबसे आसान रिएक्शन, ये रिएक्शन उसमें भी काम आती है। आपको कह दें कि अल्कोहल की एसिडिक नेचर एक्सप्लेन कीजिए, तो आप कैसे करेंगे, जब आपके पास अल्कोहल है, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो अल्कोहल का जो H है वो बाहर हो जाएगा। एसिडिक मतलब H दे रहा है आपका, H की डोनेशन हो रही है, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं यहाँ पे 2 मेटल, तो यहाँ तो बन जाएगा सोडियम अल्कोक्साइड R1, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बाहर। यही सेम रिएक्शन फिनोल के साथ करनी हो, अब फिनोल मतलब बेंजीन पे है की बार OH, यही सेम अगर आप Na के साथ करो तो वहां पे भी इसका H हट जाएगा और बेंजीन पे क्या लग जाएगा आपका ONa, क्या लग जाएगा ONa, और बाहर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगर सोडियम की जगह एल्यूमिनियम लेते तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3, तब आपका टर्शियम एल्यूमिनियम ट्राइब्यूटोक्साइड बन जाएगा। अगर आप फिनोल की रिएक्शन Na की बजाय NaOH के साथ करवा दो तो क्या होगा, अब OH और H मिलकर क्या बाहर निकल जाएगा, पानी, और बेंजीन पे क्या लग जाएगा ONa, ठीक है। आसान सी बात थी। तो ये पहली रिएक्शन थी कि बाहर से जो कोई बेस आ रहा है तो अल्कोहल का जो ROH में, मतलब ये बेस H को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो RO नेगेटिव बन रहा है जिसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। ये रिएक्शन दोनों में वर्क आई, कई बार पेपर में कहते हैं कि अल्कोहल की वो रिएक्शन एक्सप्लेन करो जिसमें उसका एसिडिक नेचर हो रहा है, तो आप ये वाले करोगे, और नॉर्मल क्लीवेज में भी ये काम आएगी। एसिडिटी ऑर्डर हमने आपको बता ही दिया, प्राइमरी सबसे अच्छा होगा, फिर सेकेंडरी होगा टर्शरी में 3 अल्काइल ग्रुप हैं, तो वो एसिडिटी करैक्टर को कम कर रहे हैं, क्योंकि रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं वो आपकी एसिडिटी को क्या करते हैं, घटाते हैं, और बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद जब आप ये पोर्शन पढ़ोगे, फिनोल की आपकी स्टेबिलिटी पूछेंगे तो वो आप बता दोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले से, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेन स्टेबल है, लेकिन उसमें नहीं है इतना।
ठीक है, नॉर्मल ऑर्डर है। और विदड्रॉइंग और डोनेटिंग का तो आपने जीओसी में अलग से पढ़ भी रखा होगा कि विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, डीएनपी रूल के हिसाब से कैसे करेंगे, उसको हम अलग से बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा अपना। हम नॉर्मल वैसे आपको ऑर्डर है वो आप देख लेना। जैसे आपसे कह दें कि अकेला एक तो फिनोल है और एक फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा रखा है, एक बार पैरा पे लगा रखा है, एक बार मेटा में, तो ऑर्डर पूछ लें। पीके में और एसिडिटी में ये पता ही होगा आपको, पीके और आपका एसिडिटी जो होती है वो एक दूसरे की क्या होती है, इनवर्स। तो जितनी पीके बढ़ेगी उतनी एसिडिटी कम होगी। तो आपको याद रखना है कि मेटा की पीके बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब एसिडिटी सबसे कम है। तो एसिडिटी का ऑर्डर पूछ ले तो पहले आएगा पैरा नाइट्रोफिनोल, फिर आएगा आपका ऑर्थो और फिर आएगा आपका मेटा। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है इन टर्म ऑफ नाइट्रोफिनोल। और 3-3 NO2 लग जाए तो उसकी ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा जनरल रूल ये होता है DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। ये मान लो कई बार मान लो 2 ग्रुप लगा रखे हैं, एक ग्रुप यहाँ लगा और एक दूसरी पावर पे, तो जितना नजदीक होगा ना उतना इफेक्ट ज्यादा होता है। अगर डिस्टेंस बराबर है फिर आप नंबर में देखते हो ज्यादा लगा रखे हैं, नहीं नंबर भी ज्यादा है तो आप देखते हो पावर में। ठीक है, जैसे NO2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका, ऐसे देखते हो। ऐसे ही फिनोल का ऑर्थो कैरोसोल, कैरोसोल किसको बोलते हैं, जब बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आपका CH3, ऑर्थो पे लगा दें, मेटा पे लगा दें, पैरा पे लगा दें, इनका ऑर्डर पूछ लें आपको, तो आप क्या याद रखोगे कि ऑर्थो और पैरा की तो ऑलमोस्ट सेम होती है, मेटा वाले की आपकी वैल्यू क्या है, ज्यादा रहेगी। क्यों, क्योंकि कैरोसोल क्या है, CH3 ग्रुप डोनेटिंग है, तो यहाँ ऑर्डर पूछ ले तो अब मेटा सबसे ज्यादा आएगा और ऑर्थो पैरा ऑलमोस्ट सेम है। ये रिएक्शन थी हमारी पहली। अब दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं अगले पे, विल्मेशन सिंथेसिस। हाँ, केमिकल रिएक्शन इथर, चलो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, खाली ही है, सारी रिएक्शन आ जाएंगी इधर। रेड ले लेते हैं अब थोड़ा सा, चलिए। तो अब हमने दूसरी रिएक्शन हम पढ़ेंगे, कौन सी, एस्ट्रिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एस्ट्रिफिकेशन। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एस्ट्रिफिकेशन मतलब क्या बनाना, एस्टर, क्या बनाना, एस्टर। तो अब यहाँ क्या होगा, अगर अल्कोहल की रिएक्शन, ROH की रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाओ, अलग अलग दिखाने थे इसको, R- मान लीजिए भाई, ये कार्बन का मान लो, ये 2 का है, 3 का है, ऐसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो तो H+ की प्रेजेंस में है, तो यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटेगा, तो RCO ये जो है आपका, देखो हम कौन सा क्लीवेज पढ़ रहे थे, अब ये कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले का। तो अब अल्कोहल में एसिड मिला है तो बनेगा क्या आपका, एस्टर, RCO R-। ठीक है, RCO, यहाँ से OH और यहाँ से आपका H गया और बन क्या गया, एस्टर, और बाहर क्या निकल जाता है, पानी। आसान से रिएक्शन आप कर सकते हो इजिली। उसके बाद अगर हम बात करें एस्प्रीन को बनाना हो आपको, तो एस्प्रीन को कैसे बनाते हैं, सैलिसिलिक एसिड। देखो बेंजीन के ऊपर आपका क्या होता है,